झंडा भारत की जान है, वैसे ये भगवा हम हिंदुओं की शान है भाई। जो अपनी माँ बहन के पेट में बच्चा पैदा कर दे उसके साथ भाईचारा नहीं निभाया जाता। जिस देश के संविधान के पहले पन्ने पे श्री राम की हमारे तस्वीर है, उस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या गलत कर। 3000 आदमी आ रहे थे रैली में, रुकवा दिए जहांगीरपुरी, बाहरी अंदर नहीं घुसने दिया किसी को भी। खौफ है ये, खौफ हिंदू राष्ट्र का खौफ है ये। नवरात्रि में 9 दिन तक मुर्गा का मीट बिका है, बकरे का मीट बिका है, भैंस का मीट बिका है। हम हिंदू भाई हैं, हमारे घर में पूजा चल रही थी, वो 9 दिन मीट बेच रहे थे। किस बात का भाईचारा किस बात का कह रहे हो आप? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो बंदर कह रहे हैं कि कुछ भी भाईचारा नहीं है, क्योंकि रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर मीट की दुकानें खुली थी। नवरात्रि के दिन पे मीट की दुकानें खुली थी, तो भाईचारा कहां पर से आ गया। कई सालों तक बाबरी मस्जिद का केस चला। काफी मुसलमान जिनके हाथ में ये केस था, जो ये केस लड़ रहे थे, तो कह रहे थे कि जो है हिंदू भाइयों के लिए हमें बाबरी मस्जिद कुर्बान करनी पड़ेगी। जब तक बाबरी मस्जिद हिंदुओं के हवाले नहीं कर देते तब तक फसाद होते रहेगा। तो मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दिया। जाहिर सी बात है, बगैर मुसलमानों की सहमति के यह नामुमकिन होता। मुसलमानों ने सोचा कि बाबरी मस्जिद तो देती, अब सुकून की सांस लेंगे, मगर मुसलमानों की गलत फहमी थी। बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले एक भी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा नहीं लहराया था। बाबरी मस्जिद शहीद से पहले किसी अनपढ़ की मजाल नहीं थी कि वो किसी मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लगा दे। जैसे ही बाबरी मस्जिद इनके हाथ लगी, तब से इनके इरादे बुलंद हो चुके हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। दिन ब दिन फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है और कई लोग शहीद हो रहे हैं। अगर इंडिया के कुछ मुसलमानों के पास मस्जिद अल-अक्सा का कंट्रोल होता तो भाईचारे के नाम पे कब का यहूदियों को दे दिए होते। मगर इसीलिए मस्जिद अल-अक्सा की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने फलस्तीन के मुसलमानों को चुना। हमें बाबरी मस्जिद नहीं बचा सके, मस्जिद अल-अक्सा क्या बचाएंगे। बाबरी मस्जिद के पास ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर ये लोगों की नजर पड़ी। पहले ये लोग केस रजिस्टर करे, उसके बाद सर्वे के वास्ते परमिशन दे दिए। सर्वे करते बोल के वजू खाने के अंदर जो फवारा था, वो फवारे को शिवलिंग है बोल के ब्लैक कलर का पेंट मार दी और उस वजू खाने को पूरी तरीके से सीज कर दी। अब इसके बाद ये लोगों की मथुरा शाहीदगाह पर भी काफी दिनों से नजर पड़ी हुई है, केस रजिस्टर कर चुके उसके खिलाफ भी। और जहाँ तक ये भाईचारे की बात करते हैं, तो बता दूं आपको कि भाईचारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने निभाया है, किसी और ने नहीं निभाया। ये है दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसके बावजूद भी ये लोग जानबूझ के वहीं पर रैली ले जाते हैं हमेशा। हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, पिछली बार खराब कराया गया था, वो हमारी अधूरी रैली थी और उसी अधूरी रैली को अब हम पूरा करेंगे। जरा देखिएगा किस तरीके से छोटी बच्ची के दिल और दिमाग में मुसलमानों को लेकर जहर घोला गया। लड़की कह रही है कि इससे पहले उन्होंने हमें भगाया था, अब हम उन्हें भगाएंगे। बनकर रहेगा। हमारे पूर्वज जबरदस्ती इस्लाम में बदलाए गए और भी धर्मों में कन्वर्जन हुई है। जब भाईचारा किसी को याद क्यों नहीं आता, ये बताइए। देश तो सेकुलर है ना, देश तो सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र की मांग बिल्कुल बनेगा। जहांगीरपुरी के हर रूट से आज इस हनुमान जन्मोत्सव के भव्य को इसको भव्य बनाया जाएगा। सर राम राजे दिल को यहाँ खड़े हैं सारे, सब भाई हिंदू भाई सारे एक से कंधे से कंधा मिला के, और ये जितना उत्साह आज है, इससे अगले साल इससे ज्यादा होगा। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो रामनवमी, हनुमान जयंती, किसी भी टाइम पे ये लोग जुलूस नहीं निकालते थे, मगर कि ये 10 सालों के अंदर खास तौर से बड़े बड़े जुलूस निकालना शुरू हो गए हैं। पिछली बार जहांगीरपुरी का काफिला पे खलन आ गई थी, इस बार डर नहीं लग रहा भाई? बिल्कुल डर नहीं है, हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है, हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। प्रशासन ये तो कुछ भी नहीं है। ये कितने 500 600 700 3000 आदमी आ रहे थे रैली में, रुकवा दिए जहांगीरपुरी, बाहरी अंदर नहीं घुसने दिया किसी को भी। खौफ है ये, खौफ हिंदू राष्ट्र का खौफ है। हमारा देश तो सेकुलर है ना भाई, सेकुलर तो हिंदू राष्ट्र होकर सेकुलर रहेगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई बन के रहेगा, 1000% बनेगा, 1000% बनेगा। जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं वो पहले हिंदू ही थे, हिंदू से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। धीरे धीरे मुगलों का इतिहास भी खत्म करा जा रहा है। खत्म किया जाएगा, जयचंदो का इतिहास, मुगलों का इतिहास सब खत्म किया जाएगा, सब दफन किया जाएगा। मुगल तो महान थे ना। कौन कह रहे हैं आप बताइए, औरंगजेब के बारे में कि क्या महान था वो, आप बताइए। कह रहे लाल किला कुतुब मीनार सब उनकी देन है। सब गलत फहमी है। लाल किला नहीं, लाल किला हिंदुओं की देन है। इतिहास के पन्नों में आप उठा के देखिए, आपको वो इतिहास पढ़ाया गया है जो आपको वो पढ़ाना चाहते हैं। राम राज आएगा तो भाईचारा खराब हो जाएगा, नहीं खत्म होगा, बल्कि एकता होगी सब में। सारे भाई एक है, हमारे हिंदू मुसलमान सब एक है। ये जो अभी केंद्र की सत्ता है ना, अभी मोदी और फिर योगी, ये सारा इतिहास बदल के रख दिया जाएगा। ये जहांगीरपुरी का भी नाम कुछ और ही है। आप देखना, दिल्ली को जरूरत है एक असल योगी की, असल योगी की जरूरत है दिल्ली में। योगी तो बुलडोजर बहुत चलाते हैं भाई। तो सही तो है भाई,
भाई विरोधियों पर तो बुलडोजर ही चलेगा। तो दोस्तों ये लोगों के इरादे साफ जाहिर हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी इंडिया की हिस्ट्री है मुसलमानों की वो सारी हिस्ट्री को मिटा दे और जहाँ पर भी मुसलमानों के नाम है इलाकों के उन नामों को चेंज कर दे। जब लाल किला कुतुब मीनार ताजमहल की बात होती है तो ये कहते हैं कि मुगलों ने नहीं बनाया बल्कि इन्होंने ही बनाया है, इनके बाप दादाओं ने बनाया है। ये चाहते हैं कि इंडिया के मुसलमान कमजोर हो जाए दौलत में भी और ताकत में भी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इंडिया के मुसलमान ताकत में और दौलत में इनसे कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि ये लोग इंडिया के मुसलमानों को कमजोर करने की सोचती है मगर मुसलमान इंडिया को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं। आजकल हम कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट के लिए जाते हैं तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मोदी के नाम का डंका दुनिया भर में बज रहा है। पूरी दुनिया मोदी के नाम से थर थर कांपती है। बड़े बड़े जो लीडर भी मोदी की सलाह लेते हैं, मगर एक तरफ हम जीडीपी के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। अमेरिका की इकोनॉमी 23 ट्रिलियन की है, 23 लाख करोड़ डॉलर की। दूसरे नंबर पर है चाइना 18 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी लेकर। तीसरे नंबर पर है जापान 4.9 लाख करोड़ की इकोनॉमी। दूसरे और तीसरे नंबर पर गैप देखिए, इतना बड़ा गैप है कि तुलना भी नहीं की जा सकती। चौथे पर जर्मनी है 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। पांचवें नंबर पर है पिछले साल दिसंबर तक ब्रिटेन था 2.9 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी, जिसे पीछे कर इंडिया अब पांचवें नंबर पर आ गया है 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर, यानी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर आप अमेरिका और चाइना के मुकाबले इंडिया को खड़ा कीजिए, अमेरिका के खाली एप्पल फोन की जो है टोटल नेटवर्थ 2.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती है। ये 2022 के आंकड़े हैं। भारत की कुल जमा अर्थव्यवस्था से 0.8 ट्रिलियन कम, बस इतना कम अंतर ही रह जाता है। बाकी कंपनियां और अमेरिका को तो छोड़ दीजिए, खाली एप्पल फोन के आगे ये हमारे सारे अडानी अंबानी बोलने लगेंगे। चलिए अमेरिका छोड़िए, चाइना से ही कंपेयर कर लीजिए, कोई मुकाबला नहीं है जी। कहाँ 18 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था चाइना की और कहाँ इंडिया के 3.5 लाख करोड़ डॉलर, यानी चाइना से कंपेयर करें तो लगभग 14.5 लाख करोड़ डॉलर पीछे है हम। मगर 2030 तक इंडिया का टारगेट 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का है। इंडिया के लोगों को सस्ते मोबाइल फोनों और उसमें पड़े सस्ते डेटा पैकेज ने बर्बाद कर रखा है। अब जरा ऊपर लगे फोटो को गौर कर देखिए और सोचिए कि इस फोटो में क्या खासियत है। समझ आ जाए तो हमें भी बता देना। भक्तों को समझाने की कोशिश मत करना, वो सब कुछ जानते हुए भी ज़ॉम्बी बने बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में रामनवमी के दिन गोकुशी हुई। जी हाँ, 2 आरोपी यानी इमरान और शानू पकड़े गए, मगर खुलासा हुआ कि अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता संजय झा, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा और अजय ने गोकुशी की प्लानिंग बनाई थी और दिन भी रामनवमी का तय किया था। मकसद था अपने ऑपोजिशन 4 मुस्लिम लोगों को फंसाना। इसके लिए हिंदू नेताओं ने कुछ मुस्लिम लड़के हायर किए और उनसे गाय का बछड़ा कटवा दिया। फिर हिंदू नेता खुद मौके पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे और अपने साथियों के साथ एफआईआर भी करवा दी। पुलिस ने सही जांच की तो हिंदू नेताओं के नापाक मंसूबों की पोल खुल गई। जी हाँ, अब इन पर एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी बाकी भी है। और फोटो में इमरान और शानू है, इनसे पूछताछ की गई। उम्मीद है कि इन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज़ है। कर्नाटक चुनाव से पहले नेशनल पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी। हाईकोर्ट का ईसी को निर्देश 13 अप्रैल तक फैसला करे। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम के आग से 70 साल दूर कर देगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2840। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।